रुको एक मिनट। तुम लोग ये डेड बॉडी ऐसे नहीं ले सकते। पहले मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा तुम लोगों को। कौन हो सर आप, और ये सब ले जाने से क्यों रोक रहे हो, और आपके किन सवालों का जवाब दें हम? और ये सर कौन सा टाइम है ये सवाल पूछने का? देखो मैं समझता हूँ इस टाइम पे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ बातें हैं जो मुझे पूछनी है। बस एक बात ये बता दो, इनका वारिस कौन है? अरे कोई वारिस नहीं है इनका। इनकी बस एक लड़की थी, उसकी शादी हो गई, उसके बाद इनकी देखभाल हम ही करते हैं और इनकी सारी संपत्ति पे हमारा हक है। देखो बुरा मानने वाली बात नहीं है, बस एक बात मुझे ये बता दो कि ये सिग्नेचर इनके ही है ना? हाँ, ये सिग्नेचर इनके ही हैं। चलो आपने कम से कम इनके सिग्नेचर को पहचाना तो सही। सभी लोग देख लो, अभी अभी आप लोगों के सामने इन्होंने ये स्वीकारा है कि ये सिग्नेचर इन्हीं के हैं जो गुजर गए। मुझे माफ़ करना, लेकिन ये बात अभी नहीं हो पाई तो फिर कभी नहीं हो पाएगी। मुझे ये बात कहते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इन पर मेरे 20 लाख रुपए थे और वो मुझे चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी दो, आप बस हाँ कर दो। इनकी सारी प्रॉपर्टी पे आपका आ गया तो आप ही जिम्मेदारी लोगे इनके पैसे देने की। तो मुझे बस धीरे धीरे दे देना भले, लेकिन मुझे मेरे पैसे चाहिए। हाँ सही बात है। नहीं भाई, ये कौन सी बात है? अगर मान लो ये कोई मर्डर करेंगे तो इनकी जगह जेल हम थोड़ी जाएंगे। हम क्यों देंगे पैसे इनके? हाँ, हम क्यों देंगे इनके पैसे? तो फिर आप लोग कान खोल के सुन लो, मैं इस डेड बॉडी को यहाँ से हिलने भी नहीं दूंगा, समझे? प्रॉपर्टी पे आपका हक है और देने के नाम पे हम क्यों दें पैसे? अरे हम क्यों चुकाएं इनका कर्जा? जिसने लिया था वो तो चला गया, हम थोड़ी चुकाएंगे इनका कर्जा। इन्होंने जो मुझसे कर्जा लिया था ना, उसके सारे लीगल पेपर हैं मेरे पास और उन पेपरों में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि अगर मैं मरने तक कर्जा नहीं चुका पाता हूँ तो मेरे वारिस ही चुकाएंगे मेरा कर्जा, समझे तुम लोग? अरे यार हम क्यों दें इसका कर्जा? ये बुड्ढा मर गया और अपना कर्जा छोड़ गया चुकाने के लिए हमारे ऊपर। वाह, बुड्ढा कहते हुए शर्म नहीं आ रही है? इनकी प्रॉपर्टी के हकदार कहते हो अपने आप को? खैर मुझे इससे क्या, बुड्ढा था या जवान था, मुझे तो मेरे पैसे चाहिए बस। अगर तुम लोग इनकी पैसे की जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो मैं इस डेड बॉडी को आगे नहीं जाने दूंगा। अरे भाई जाने तो, वैसे भी दिन डल रहा है। क्यों, ज़्यादा जल्दी है क्या? ये लोग तो ले जाएंगे डेड बॉडी को, मेरे पैसों का क्या? कौन देगा मेरे पैसे फिर? देखो मैं जानता हूँ पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। पहले मेरे पैसों की जिम्मेदारी लो, उसके बाद जाएगी डेड बॉडी यहाँ से। अगर तुम लोग नहीं दे सकते मेरे पैसे तो इनकी जो प्रॉपर्टी है ना उसे बेच कर दे दो, मुझे तो मेरे पैसे चाहिए ना। अरे भाई जो भी है ना जवाब दे दो ना। अरे भाई ना क्या जवाब दे, हमारे पास नहीं है कोई पैसे। ओ, प्रॉपर्टी देने के नाम पे वारिस और मेरे पैसे देने के नाम पे हमारे पास नहीं है कोई पैसे। अबे मैं एक पुलिस वाला हूँ और मुझे पुलिस बुलाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सज्जन इंसान थे, सिर्फ इसलिए मैं शांति से बात कर रहा हूँ। और जब तक तुम में से कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा मेरे पैसे देने की, तब तक मैं डेड बॉडी को नहीं जाने दूंगा। अरे भाई बड़े अजीब इंसान हो आप। हाँ, हूँ अजीब इंसान। डेड बॉडी नीचे रखो। अरे सर जाने दो ना, पूरे गांव में बेइज्जती हो जाएगी हमारी। हे भगवान, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे मेरी बात को? मेरे तो पैसों का सवाल है ना, मेरे पैसे दे दो और ले जाओ डेड बॉडी को। बारिश बने फिर रहे हो। सर हमने तो देखभाल किया है इनकी, हमें क्या पता है इनके पैसों का? इन्होंने हमें कभी बताया ही नहीं इन पैसों के बारे में, और हम आप पे भरोसा क्यों करें? यार मैं कितनी बार बता चाहूँगा आप लोगों को कि मेरे पास सारी लिखा पड़ी है, सारे लीगल पेपर हैं मेरे पास इनके। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी दो मेरे पैसे, आप लोग गारंटी तो लो कि सारे पेपर सही हुए तो हम देंगे आपके पैसे। यार बारिश बन रहे हो आप इनके। भैया आप कौन हो और क्यों परेशान कर रहे हो? हमें तो भगवान ने वैसे भी इतनी बड़ी परेशानी दे दी है। बहन आप कौन? मैं इनकी बेटी हूँ। बहन देखो, मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा ये बात कहते हुए, लेकिन मेरी मजबूरी है। देखो बात ये है कि आपके पिताजी ने मुझसे 20 लाख रुपए लिए थे। अब कोई जिम्मेदारी ले मेरे पैसे देने की कि मैं इनका वारिस हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ आपके पैसे की। भले धीरे धीरे दे दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भैया देखिए, इनका बेटा भी मैं ही हूँ और बेटी भी मैं ही हूँ, तो इनका वारिस भी मैं ही हुई। मेरे पापा ने अगर आपसे पैसे लिए हैं ना तो मैं ही आपके पैसे वापस दूंगी, चाहे मुझे अपने गहने बेचने पड़े। भैया आप इन्हें अर्थी उठाने दीजिए प्लीज़, कोई तमाशा मत करो, वरना लोग कहेंगे बेटा तो था ही नहीं, बेटी ने भी बाप का तमाशा बना के रख दिया है। देखिए मौसम भी ढलने वाला है। ठीक है बहन। हाँ भाई, आप लोग बोल रहे थे कि घर में हमारा अधिकार है, प्रॉपर्टी पे हमारा अधिकार है, और मेरे पैसे देते वक्त तुम वारिस नहीं हो। ये इनकी बेटी है, ये बोल रही है कि चाहे मुझे अपने गहने बेचने पड़े मैं दूंगी आपके पैसे। तो असली वारिस तो ये हुई ना फिर। हाँ तो वो जिम्मेदारी ले रही है तो ले लेना अपने पैसे इससे ही। देखो भाई लोगों, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। असल बात तो ये है कि इनके कुछ पैसे मेरे पास थे, इनके 20 लाख रुपये मेरे पास जमा थे, और इन्होंने कुछ दिन पहले मेरे पास आकर कहा था कि ये मेरे पूरे जीवन भर की जमा पूंजी है और मेरे ये पैसे मेरे असली वारिस को दे देना।
देखो मुझे तो पता नहीं था कि इनका असली वारिस कौन है, इसलिए मैंने ये सब किया। और इनकी बेटी आई और बोली कि मैं हूँ इनकी असली वारिस, और मुझे पैसे देने की भी बात की। तो भाइयों, जो मेरे पास इनकी जमा पूंजी है वो मैं इस बहन को दे करके जाऊँगा। और आप लोग भी इस बात का ध्यान रखें कि इसमें से एक फूटी कौड़ी भी इन लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। अरे कौन कहता है कि मेरी बेटी हुई है, बेटा नहीं हुआ, लोग बेटों के लिए मर रहे हैं। अरे बेटियाँ भी बेटों से कम नहीं होती। ये बेटी अपने गहने बेचकर अपने बाप की अर्थी उठाने के लिए तैयार हो गई, और आप लोग भाई भतीजे बने फिर रहे हो और कह रहे हो कि हम नहीं देंगे पैसे वैसे। और भाई लोग, मैं आप लोगों से भी माफ़ी चाहता हूँ। चलिए लेके चलते हैं डेड बॉडी को। चलिए। राम 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 राम।